अपना लाइफ में कोई बहुत बड़े अचीवमेंट नहीं कर सकते। हम अपनी नस्ल को आगे लेके चलना है, हमने अपने पास्ट के अंदर भी चीजों को देखते हुए उनसे भी एक्सपीरियंस से भी आगे बढ़ना है और हमने आगे की तरफ बढ़ना है। पहाड़ पे चढ़ना इतना मुश्किल नहीं है जितना पाँव में मौजूद कंकर, जूते में मौजूद कंकर होते हैं ना, उनको चुनना होता है। उन सब के लिए हम अपने सोल के साथ कनेक्ट होते हुए आगे बढ़ेंगे। और हम यहाँ पर इसीलिए ही आर्ट के थ्रू और आप लोगों के साथ हेल्थ के थ्रू जो है इन तमाम एरियाज पे काम कर रहे हैं। आर्चर के ऑनलाइन और ऑन साइट सेशंस होते हैं। ऑनलाइन सेशंस के थ्रू हमारा बेसिक पर्पस अवेयरनेस है कि आप लोगों तक ज़्यादा ज़्यादा अवेयरनेस हो, आप लोगों की ज़्यादा ज़्यादा अपब्रिंगिंग हो, ताकि आप लोग अपने आप को डील करना सीख सकें। अब कोमल आरिफ हमारे साथ ये हैं। माशाल्लाह कोमल आरिफ जो है काफ़ी माशाल्लाह जो है टैलेंटेड। मैं अपनी टीम में तकरीबन सारी टैलेंटेड है और बहुत अपने काम के साथ पैशनेट लोग हैं हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। आज कोमल आरिफ के साथ आप लोग सेशन लेके देखिए। कोमल आरिफ के अपने माशाल्लाह बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बट शी इज के मुझे जो है इस तरफ काम करना है, अल्लाह के लिए उम्मत के लिए आगे बढ़ना है। नाउ कोमल आरिफ, अब आपका अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ सेशन। थैंक यू। जी अस्सलाम कोमल। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी तो आप ना वैसे ही ऑलरेडी मेरा तारुफ करा चुके हैं। सो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आई हैव डन माय मास्टर्स इन साइकोलॉजी प्लस आई एम एन एनएलपी प्रैक्टिशनर। आई एम आल्सो सर्टिफाइड बिहेवियर थेरेपिस्ट। बाकी यह है कि बच्चों के साथ काम करना मेरा पैशन है। और ये है कि बस मुझे इस चीज़ का है कि हमें अवेयरनेस प्रोग्राम लोगों के लिए अरेंज करते रहना चाहिए, इससे लोगों को फ़ायदा मिले। और अल्टीमेटली अगर आप कोई काम अच्छा किसी नियत से करते हो तो अल्लाह ताला उसको आपके लिए भी बायसे बरकत बनाते हैं। तो लेट्स कैन वी स्टार्ट या शुड बी वेट फॉर मोर पीपल टू जॉइन अस? नहीं डियर, आप स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है। ओके, लेट मी नो कि आप लोगों के पास ये स्लाइड शेयर हो रही है। आपके पास ये स्लाइड आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है? आमना, विल यू प्लीज लेट मी नो? जी ओके जी, हम सबके पास जी स्क्रीन शेयर हो शेयर रही है। है, शेयर ओके हो ओके, रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, एंगर मैनेजमेंट। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय एंगर? अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आपके ख्याल में एंगर क्या है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट अबाउट यू? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। एंगर मेरे ख्याल से एक नेगेटिव इम्पल्सिव फोर्स है जो कि एट टाइम्स इवॉल्व होती है, निकल जाती है आपके एक्शन से, आपके अल्फाज से, और उसे सप्रेस करने की कोशिश करें तो उसके इफेक्ट्स होते हैं आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे। तो एक ऐसा इमोशन है एंगर, नेगेटिव इमोशन है जो कि बहरहाल थ्रू डिफरेंट मीन्स निकल जाता है और दूसरे को बैडली अफेक्ट करता है। ये मेरा ख्याल है एंगर के बारे में। आगे आप बेहतर समझाएंगी, बताएंगी। बिल्कुल अच्छा समझाया आपने और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। या वही बात है कि जो चीजें हमारे मिजाज के खिलाफ हों और हमारे मिजाज के अगेंस्ट पे जा रही होती हैं, तो उन चीजों की वजह से हमारे अंदर एमिगाला के हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। और जब हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स, न्यूरॉन्स रिलीज हो रहे होते हैं जो हमारे हार्मोन्स लेवल को चेंज कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो है ना
एक हमारा इमोशन बन रहा होता है, वो नेगेटिव इमोशन होता है जिसको हम एंगर का नेम देते हैं। ठीक है, अगर बाय फिजिक हम देखा जाए तो बाय फिजिक में कोई ऐसा चेंज हमें नजर नहीं आएगा। मे बी कि हमें बहुत सारे लोगों का रेड फेस नजर आ जाए, ठीक है, स्वेटिंग नजर आ जाए, ये सिम्टम्स कुछ मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम पर्सन को देखें तो हमें कोई और चेंजेस नहीं नजर आती। एम आई राइट और रॉन्ग? बात समझ आ गई? इसके अलावा इसकी हम इसको ये भी कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, क्योंकि जाहिर है व्हेन वी एंगर तो हमें डिस्कम्फर्ट की फीलिंग होती है, हम कंफर्टेबल तो नहीं होते ना। अच्छा, आप में से अगर कोई भी कंफर्टेबल है तो वो अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं, ताकि मुझे ये ना लगे कि मैं जो हूं ना बस ऐसी बात कर रही हूँ, थोड़ा हमारा इंटरेक्टिव सेशन बने। ठीक है, तो अगर कोई कर सकता है ऑन तो वो अपने कैमरे ऑन कर दें। प्लस अच्छा, इसमें अब ये जो आज का हमारा सेशन है ये मेरे और आपके आपसे रिलेटेड है, ये किसी और से मुतालिक नहीं है। ठीक है, तो अभी जो भी मैं डिस्कस कर रही होंगी ना, तो हमें ये देखना है कि ये क्या, ये चीज हम में है या हम में नहीं है। ठीक है, ये उसमें नहीं देखना कि हाँ वो ऐसा करता है या हाँ उसमें ये चीज है, ये मेरे और आपके बारे में, इट्स टोटली यू एंड मी। ठीक है, ये किसी और के बारे में नहीं है। अब हमने ये कहा है कि एंगर जो है वो एक इमोशनल रिस्पॉन्स है, एक बेसिकली एक इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इमोशंस क्या होते हैं। इमोशंस क्या होते हैं? हमारे डिफरेंट इमोशंस होते हैं, लाइक हैप्पी, सैड, फेयर, गिल्ट, एंगर। ये हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट इमोशंस होते हैं। अब इमोशंस जो है ना वो हमारे थॉट्स का शेडो होता है, हमारे थॉट्स का साया होता है। जो जिस तरह से हम सोचते हैं, जो हमारा सोचने का अंदाज होता है, वही हमारे इमोशंस बनाता है, वही हमारे थॉट्स जो है उन्हीं से हमारा इमोशन बन रहा होता है। अगर हमारी थॉट जो है वो पॉजिटिव होगी, सॉरी, तो अल्टीमेटली हमारा जो इमोशन होगा ना वो पॉजिटिव जाएगा। और अगर हमारी थॉट नेगेटिव होगी तो अल्टीमेटली हमारा जो इमोशन है वो कौन सा क्रिएट होगा? नेगेटिव इमोशन। और नेगेटिव इमोशंस में कौन कौन से आ जाते हैं? एंगर, सैड, फियर, गिल्ट, ये सब नेगेटिव इमोशंस। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? ये बात सबके समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एंगर, एंगर में हम बहुत क्विक रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। बेसिकली एक्शन होता है और फिर रिएक्शन होता है, बीच का टाइम जो होता है ना वो हम निकाल देते हैं। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन वाली जो कहानी है ना वो बेसिकली एनिमल इंस्टिंक्ट है, ह्यूमन बीइंग इंस्टिंक्ट नहीं है, सॉरी टू से। लाइक हमने, अगर मैंने बिल्ली के टेल पे पैर रख दिया तो बिल्ली ऑटोमेटिकली क्या क्या करेगी? चीखेगी, धारेगी, मुझ पे हमला करेगी। ठीक है, और अगर मैंने उसको प्यार से उसको सहलाया तो वो क्या करेगी? वो मेरे पास आ जाएगी, मुझे प्यार करेगी। ठीक है, क्या ऐसा होता है? होता है, ठीक है। सो जी, जब ये एनिमल इंस्टिंक्ट डेफिनेटली है, ऐसे है। ऐसे ही है ना, जब ये एनिमल इंस्टिंक्ट है तो हम फिर ह्यूमन बीइंग इस चीज को क्यों कर रहे होते हैं? लाइक हमारे साथ क्या हो रहा होता है कि हम, हमारे साथ क्या हो रहा होता है, हमारे पास कोई एक्शन आता है, लाइक मेरे पास आया, मैं गाड़ी में जा रही हूँ, ठीक है, मेरी ट्रैफिक है, या मेरे गाड़ी के आगे से रिक्शा ऐसे गुजरा कि गाड़ी पे लगने वाला था। मुझे क्या आता है, ड्राइविंग में बहुत सारे लोगों को गुस्सा आ जाता है ना, फौरन रिएक्शन निकला मेरे लिए, उस गाड़ी वाले, उस रिक्शे वाले के लिए बुरे अल्फाज निकल गए। क्या है, होता है, हम सब ने ये देखा होगा, हमारे साथ, हमारे जेंट्स के साथ ये होता है कि जेंट्स को ऑटोमेटिकली गुस्सा आ जाता है, होता है ड्राइविंग में, सही।
तो हम क्या दे रहे होते हैं, हम फौरन से ना एक्शन का रिएक्शन कर रहे होते हैं। लाइक उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने भी उसको उठा के थप्पड़ मार दिया, उसने मुझे गाली दी मैंने भी उसको उठा के गाली दे दी। अगर मैं यहाँ कहूँ कि अल्लाह ताला ने एक हमें चीज दी है, और वो चीज है इख्तियार कह सकते हैं उसको, सोच कह सकते हैं, ठीक है, कि किसी ने एक्शन किया और मैं उससे 2 मिनट्स या 1 मिनट का टाइम ले लूं, या 1 मिनट भी नहीं 30 सेकेंड्स का टाइम ले लूं, लेट मी थिंक, या मैं अपने पास एक पेपर रख लूं, जब भी कोई मुझसे बात करे, कोई गलत बात हो, मैं उस पे एक पेपर मैंने अपने फ्रिज पे पेस्ट कर लिया। अब मुझे उसको देखना है, लेट मी थिंक। अब जब मैंने लेट मी थिंक को देखा तो मैं 1 मिनट का पॉज ले लूंगी। ये 1 मिनट का पॉज जो है ना, मेरे लिए इतना अच्छा साबित होगा कि वो जो मैं एक्शन का रिएक्शन करना चाह रही थी ना, वो रिएक्शन चेंज हो जाएगा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में चेंज हो जाएगा। ये जो एक्शन का रिएक्शन फौरन होता है ना, ये एनिमल इंस्टिंक्ट है। अब जब मैंने सोचने का टाइम लिया तो ये मेरा रिएक्शन जो होगा ना, अब चाहे मेरा रिएक्शन उसको मारना ही हो, लेकिन ये मैंने सोच समझ के मारा कि आया मुझे मारना है या नहीं मारना, या इसको किस तरह से करना है। तो ये जो मैंने 1 मिनट लिया है, ये इसको मैं कहूंगी इख्तियार जो अल्लाह ताला ने हम ह्यूमन बींग्स को दिया है, ठीक है, क्योंकि हम अशरफुल मखलूकात हैं और एनिमल जो है वो अशरफुल मखलूकात नहीं है। तो उनका एक्शन पे रिएक्शन होगा, और हमारा जो है एक्शन के बाद इख्तियार का एक ऑप्शन आएगा, हमारे पास अथॉरिटी है कि हम उसको थिंक करें, लेट थिंक अपॉन इट, एंड देन जो हमारा अमल होगा उसको हम कहेंगे रिस्पॉन्स, क्योंकि रिस्पॉन्स जो होता है ना, वो आपका सोचने के बाद ही आता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई? इज इट क्लियर? ओके। अब एंगर, व्हाट कॉज एंगर प्रॉब्लम? हमारे बहुत सारे लाइफ इवेंट्स होते हैं, पास्ट के इवेंट्स, जो हमारे ऐसी हमारी कंडीशनिंग होती है कि जिसकी वजह से हमें एंगर आ जाता है, ठीक है, उन कंडीशनिंग की वजह से। फिर कोई ऐसी बात हुई ना कि मेरे मिजाज के खिलाफ कोई बात हो गई, कोई ऐसा ट्रिगर हो गया, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि ड्राइविंग में बहुत सारे लोग जो है ना, वो ड्राइविंग में बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। और ये तो एक कहावत भी है कि अगर आपको किसी को जानना हो तो आप उसके साथ सफर करके देखें कि वो किस तरह का है। ये हमारे प्यारे नबी की हदीस है ना, कि उसके साथ सफर करके देखो कि वो किस तरह का है, क्योंकि ड्राइविंग में सफर में आदमी का पता चल जाता है कि उसका टेंट्रम क्या है। तो ये एक हो गया, ठीक है, ये कॉजेस पे आ जाता है। अब तीसरा जो है ना, वही जो मैंने आपको पहले बताया कि हमारा थिंकिंग स्टाइल, हमारी जो सोच है वो हमारे इमोशंस बनाती है। तो क्योंकि एंगर भी एक इमोशन है, तो हमारा जो सोचने का अंदाज होगा ना, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हमें गुस्सा दिलाएगा। अगर हमारा सोचने का अंदाज जो है नेगेटिव है, अगर मैं कहूँ कि यार मैं यहाँ से गुजरी थी, बाजार से गुजर रही थी और मेरी दोस्त भी जा रही थी, मेरी फ्रेंड भी थी, अब मैंने उसको देखा और वो जो है ना मुझे नजरअंदाज करके चली गई, तो मेरे जहन में ये होगा कि यार देखो, जब मैंने उससे देखा उसने भी मुझे देखा और वो जल्दी से चली गई, तो अल्टीमेटली मुझे उस पर गुस्सा आएगा। क्यों? पता नहीं, वो मुझसे मिलना नहीं चाह रही तो मैं क्यों उससे जाके मिलूं। उसने भी तो देखा होगा मुझे, तो उसको खुद मेरे पास आना चाहिए था, या एक स्माइल दे देती, एक हाय कर देती वो। उसने तो ये सब कुछ नहीं किया। ठीक है, अब आइंदा मैं भी उसको ना कोई मैसेज नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रही है मेरे दिमाग में। जब मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बन रही हैं तो मेरा इमोशन जो है ना, वो नेगेटिव हो रहा है उसके बारे में, मतलब मुझे गुस्सा भी आ रहा है, मुझे जो है गुस्सा आ रहा है, और मैं कह रही हूँ मैं उससे बात नहीं करूंगी, मैं उससे मैसेज भी नहीं करूंगी खुद से, अगर वो खुद करेगी तो ठीक है। अब यहाँ इसको अगर मैं अपनी सोच का स्टाइल डिफरेंट कर दूं कि यार हो सकता है कि उसने मुझे ना देखा हो, या मे बी कि वो बहुत जल्दी में हो, हो सकता है आगे उसका बच्चा बैठा हुआ हो, वो बिठा के गई हो, वो रो रहा है इसलिए वो जा रही हो, या उसने मुझे नहीं देखा होगा, जब उसने वो मुझे देखती तो जरूर मेरे पास आती। अब जब उसने मुझे देखा ही नहीं,
तो उसको क्या पता कि मैं भी यहाँ हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसके पास चली जाती हूँ, या हमारी बात होगी ना तो मैं उसको बताऊंगी कि तुम वहां गई थी ना, उस वक्त मैं भी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे भी बहुत जल्दी थी तो हम मिल नहीं पाए। ठीक है, यहाँ से अब मुझे उसके ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा। ठीक है, मैं एक मुझे अच्छा लगा कि हम मैंने उसको देखा इतने अरसे बाद, और अब मैं जो एक्साइटेड हूँ कि अब जब मेरी बात होगी उससे तो मैं उसको बताऊंगी कि यार मैं भी वहां थी, देखो। और ठीक है, अब मेरा इमोशन ये नेगेटिव इमोशन नहीं है, क्योंकि मेरी सोचने का जो स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। जब मेरा सोचने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट हो गया तो मेरा इमोशन भी डिफरेंट हो गया। ठीक है, अब मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया। तो बेसिकली हमारे जो थिंकिंग स्टाइल है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है हमारे इमोशंस पे। चाहे वो एंगर हो, चाहे वो हैप्पी हो, चाहे वो फेयर हो, चाहे वो गिल्ट हो, या कोई भी इमोशन। यहाँ तक बात समझ आ गई? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू गाइस। मुझे नहीं पता मैं दीवारों को बता रही हूँ या किसको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं आ रहा है। जी समझ आ गई। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं एंगर क्या है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इसको हम ये भी कह सकते हैं, एंगर मैनेजमेंट को हम वर्ड दे सकते हैं अंडरस्टैंडिंग और एंगर। ठीक है, पहले हम जाने कि एंगर है क्या, एंगर कोई चीज भी है या नहीं। ठीक, अब यहाँ पे हमें ये लाइफ साइकिल है कि क्या हुआ, कोई भी इवेंट ट्रिगर होता है, ठीक है, फिर उससे क्या होता है, वही नेगेटिव थॉट्स बनती है हमारे दिमाग में, और फिर जो है हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स आता है। और इमोशनल रिस्पॉन्स जब होता है उसके बाद कुछ लोगों के फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, लाइक उनका फेस जो है वो रेड हो जाएगा, स्वेटिंग आ जाएगी, पल्पिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और फिर जो है ना हमारा बर्स्ट सिस्टम हो जाता है, मतलब हम जो है ना हमारा बिहेवियर रिस्पॉन्स आता है। अब वो चाहे चीखम पुकार में हो, चाहे किसी और, कुछ लोग होते हैं ये चीज उठाई और ये गिरा दी, इतना गुस्सा हुआ कि ये चीज उठा के फेंक दी, तो वो क्या है, बिहेवियर रिस्पॉन्स है, बेसिकली वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ओके, नाउ मूव टू अनदर थिंग। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि अगर हमारे ख्याल काबू में आ जाएं तो हमारे इमोशंस जो है ना वो काबू में हो जाएंगे। लाइक हमारे जो ख्याल है उनको अगर हम अपने थॉट्स सिस्टम को चेंज कर दें, अपनी थॉट्स को चेंज करें, तो हमारा काफी हद तक जो एंगर वाला इशू है वो हमारा कम हो सकता है, और किसी हद तक खत्म भी हो जाएगा। अब हम ये कहते हैं कि जो थॉट्स कंट्रोल में है उसके इमोशंस तो हम पॉजिटिव बना लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी थॉट्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। ठीक है, और वो जो है ना नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर रही होती हैं। और कुछ थॉट्स कुछ ऐसी भी होती हैं, लाइक जिनका हम इजहार नहीं कर सकते, लाइक मेरी मदर इन लॉ ने कुछ कहा, ठीक है, और मैं उनको तो कुछ नहीं कह सकी, मैंने वो सप्रेस कर लिया। अब जब मैंने वो सप्रेस कर लिया तो मुझे एंजाइटी स्टार्ट हो गई। ठीक है, मैं ये नहीं कर सकी, मैं उनको ये जवाब नहीं दे सकी। अब क्या हो रहा है, मेरे इमोशंस बन रहे हैं और मेरे अंदर केमिकल रिलीज हो रहे हैं, मेरे न्यूरॉन्स में ना, मेरे एमिगडाला से। अब वो इतने ज्यादा रिलीज हो रहे हैं कि वो एक इमोशन जो है ना वो बर्स्ट आउट हो रहा है। अब मैं अपना ये किस पे निकाल रही हूँ, मैंने ये निकाल दिया अपने बच्चों पे निकाल दिया। ठीक है, ये मैंने अपने बच्चों पे निकाल दिया, मैंने अपने हस्बैंड पे निकाल दिया, मतलब जो जिस पे मैं अपना जोर चला सकती हूँ वहां हम ये निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो जब सप्रेस आप कोई चीज कर देते हैं तो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और वो और ज्यादा स्ट्रांग होने के साथ ना बहुत ज्यादा पावर से निकलती है। तो बेसिकली हमें सप्रेस नहीं करना। यहाँ पे हम एक डायरी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इससे ये बात नहीं कर सकते, पहले तो आप उसको देखो कि अच्छा अगर मैं इनको ये बात समझाना चाह रही हूँ तो मैं किस वे में समझा सकती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि नहीं इससे हमारे रिश्ते और खराब होंगे तो हम क्या करें, हम एक जर्नल बना लें। ठीक है, जो थॉट्स आई मैं उस पर लिख के मैंने या तो फाड़ दिया, या फिर उसको मैंने जला दिया, या फिर वो थॉट्स मैं अपनी एक डायरी बनाऊं।
और फिर रात में वो चेकअप करूं कि ये थॉट्स जो मेरी आई थी, आया ये सही भी है क्या, इस वक्त भी मैं यही सोच रही हूँ या नहीं। वो, और फिर आप देखिएगा कि उस वक्त आप कहेंगे मतलब मैं क्या सोच रही थी, क्योंकि हमारा जब हम एंगर में होते हैं ना, तो हमारा दिमाग माफ हो चुका होता है। ठीक है, हम कह लें कि ब्लैक स्क्रीन हो जाती है, क्लाउडी आ जाता है। ठीक है, हमारे दिमाग में ना क्लाउडी एक फेस आ जाता है कि हम सही से सोच विचार नहीं कर पाते, हमें चीजें क्लियर नहीं दिख रही होती। जब हम वही चीज उस टाइम पे देखें जिस टाइम हमारा दिमाग जो है वो रिलैक्स है, और उस वक्त हमारा कंडीशन जो है वो गुस्से की हालत नहीं है, तो तब हम कहेंगे यार व्हाट रबिश, ये मैंने क्या सोचा था, मतलब क्यों, और ऐसा मतलब इतनी सी बात पे मैं ऐसे रिएक्ट करने जा रही थी। तो वही लम्हा कौन सा होता है, इख्तियार वाला, जो हमें वो इख्तियार वाला लम्हा पहले यूज करना था, नहीं आएगा। बल्कि मैं ये सोचूंगी कि यार हो सकता है मैं इसको अपनी बात सही तरीके से कन्वे नहीं कर पा रही। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी सोच डिफरेंट है, आपकी सोच डिफरेंट है। ठीक है, मेरा एंगर ये चीज नहीं होगी, आपका एंगर ये चीज है, और किसी और पर्सन का एंगर कुछ और चीज होगी। ठीक है, और मे बी कि ड्राइविंग के अंदर किसी को गुस्सा आ रहा है क्योंकि ट्रैफिक बहुत है, इसलिए गुस्सा आ रहा है, और किसी को वो चीज बॉदर नहीं कर रही होगी, वो ट्रैफिक में जो है वो कोई सॉन्ग प्ले कर रहा है और आराम से रिलैक्स से या अपने मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा है कि उसको टाइम मिल गया मैसेजेस का रिप्लाई करने के लिए। ऐसा है, पॉसिबिलिटी है, ये दोनों कंडीशंस हो सकती है। जी जी बिल्कुल हो सकती है, हो सकती है ना, पॉसिबिलिटी मतलब है जी। तो एक पर्सन वो है जिसको ट्रैफिक में देर हो रहा है और उसको गुस्सा आ रहा है कि यार ट्रैफिक है, कराची के तो हाल बुरा है, हर जगह जहां जाओ ट्रैफिक में स्टक हो जाओ, वो बाहर इस वजह से निकलना ही नहीं चाह रहा। दूसरा पर्सन वो है कि वो ट्रैफिक में फंस गया, उसने कहा चलो मैं एफएम लगाता हूँ, सॉन्ग सुन लेता हूँ, या फिर उसने बैठा हुआ है, उसने रिप्लाई करना शुरू आ गया, रिप्लाई कर रहा है मैसेजेस का। अब जो वो रिप्लाई कर रहा है उसको गुस्सा नहीं आ रहा, क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड जो है ना वो डिफरेंट है, और जिसको गुस्सा आ रहा है उसका थ्रेशोल्ड बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि उसको किस बात का गुस्सा आ सकता है, उसकी थॉट्स प्रोसेस क्या है, उसके बिलीफ सिस्टम्स क्या है। अब यहाँ पे ये मैंने दिए हुए स्लाइड में अगर हम देखें इसको, कि इमोशंस, फेयर, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, हैप्पीनेस, डिप्रेशन, ये सब जब अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, तो ये सब किस में चेंज हो जाता है, अल्टीमेटली एंगर में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये सब एंगर। अब जब ये एंगर में किस तरह चेंज हुए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फेयर को उठा के देखें, तो एक बंदा है जिसका बेटा जो है ना वो सुबह से गया हुआ है। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी गया हुआ है, लेकिन वो आया नहीं है, शाम का टाइम हो गया। अब उसने फोन करके पूछा, यूनिवर्सिटी से बच्चा निकल गया, पता चला कि वो दोस्त के साथ था, दोस्त को फोन किया तो उसने कहा कि जी अंकल वो मेरे साथ था, लेकिन इस वक्त वो मेरे साथ नहीं है, वो तो 1 घंटा हुआ जा चुका। अब उसने फिर कहीं और फोन किया और दोस्तों को फोन किया, उन्होंने भी कहा कि हमारे साथ नहीं है। अब अल्टीमेटली वो अंदर से डर रहा है, उसने इमरजेंसी में फोन किया क्योंकि अब रात के 9 बज चुके हैं। ठीक है, 6 बजे से उसका कुछ नहीं पता, उसका मोबाइल फोन ऑफ जा रहा है। अब वो डर गया, उसके दिल में जो है ना डिफरेंट तरीके के वहम आना शुरू हो गए। ठीक है, अल्लाह मेरा बच्चा खैरियत से हो। अब उसने क्या किया, वो इतना गुस्से में आ गया, उसने अपनी बीवी को झड़क दिया, ये जो तुमने इतना लाड दिया हुआ है ना, ये जो तुमने उसको बिगाड़ के रख दिया, तुम उसे कुछ कहती नहीं हो, तुम्हारी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली अंदर से वो डरा हुआ है, अल्लाह से दुआएं कर रहा है कि अल्लाह ताला मेरा बेटा खैर खैरियत से आ जाए। अब एकदम से रात के 11 बजे दरवाजे पे नॉक होती है, और वो शुक्र पड़ रहा है और दिल में दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला ये प्लीज मेरा बेटा ही हो। अब जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने वो अपने बेटे को पाता है। अब वो दुआएं मांग रहा था, ठीक है, आगे बढ़ के उसको गले लगाना है, ठीक, लेकिन वो गले नहीं लगा रहा, उसने उसको वहीं से ना एक थप्पड़ ला के मारा।
उल्लू के बच्चे, हम परेशान हो रहे हैं, तुम्हें कहाँ गायब थे, एक फोन तो कर देते, अपना माँ बाप को परेशान करके रखा हुआ है, ठीक है, ऐसी बातें किसी पे भी ये फेस आ सकता है। क्या हम इस तरह की हरकत करेंगे? हम कर सकते हैं ना इस तरह की हरकत? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है यूजुअली। ऐसे ही होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो फेयर है ना वो लिमिट क्रॉस कर गया। इंस्टेड ये कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करके उसको गले से लगाती, उसको बिठाती, बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ तुम मुझे बताओ, आखिर इतनी देर क्यों हो गई, और तुम्हारा मोबाइल भी बंद जा रहा था, क्या बात हो गई थी, लेकिन मैंने उसको 2 थप्पड़ दरवाजे पे ही मार दिए और उसको तरह तरह की बातें सुनाई और अंदर आके बैठ गई और बैठ गया वो बंदा, और उसने कहा मैं खाना भी नहीं खा रहा, हालांकि वो इंतजार में था कि मेरा बच्चा आए तो मैं खाना खाऊं। क्योंकि ये फेयर इतना बढ़ गया कि इसने लिमिट क्रॉस कर दी, तो ये चेंज हो गया एंगर में। इसी तरह फ्रस्ट्रेशन, हमारी फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, हमारा घर का काम नहीं हुआ हुआ, बच्चों का आने का टाइम हो गया, ठीक है, स्कूल से, मेरा खाना नहीं पका हुआ, मेरी साथ छोटी बेटी है, वो इतना तंग कर रही है, गोद में रख रही है कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गई कि अभी बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, खाना भी नहीं पका, ये नहीं हुआ। अब वो खाना चढ़ गया लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम है और बच्चे स्कूल से आ गए। अब क्या हुआ, जैसे ही वो आए मैं उन पर गुस्सा उतारना शुरू हो गई, ये उतारो, तुम लोगों ने तो बैग इधर फेंक दिया, शूज इधर फेंक दिया, ये कौन सा तरीका है, ये है, मैं तुम लोगों की खिदमतें कर कर करके थक जाऊं, ठीक है। फ्रस्ट्रेट होके मैं अपना जो एंगर है वो किस पे निकाल रही हूँ, उन बच्चों पे, जबकि मेरी फ्रस्ट्रेशन क्या थी कि यार बच्चे आएंगे, खाना नहीं पका हुआ, ये मेरी फ्रस्ट्रेशन थी कि मैं बच्चों को खाना खिलाने उनके आने से पहले पका के रखना था, जो कि नहीं कर सकी। और नहीं कर सकने में जो फ्रस्ट्रेशन थी वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो एंगर में चेंज हो गया, और मैं उसका अल्टीमेटली बच्चों पर गुस्सा उतार रही। सेम थिंग इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को लोग कहते हैं कि ये कैसे एंगर में चेंज हो जाएगा। तो आप ना किसी को लंबे लंबे जोक सुनाते रहे, ठीक है, अब हंस हंस के एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बोलेंगे बस कर दो यार, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब बस कर दो, ऐसा होता है। क्योंकि वो हंसी इतनी ज्यादा, वो सेशन खिंच गया, इतना ज्यादा चला गया कि आपकी थ्रेशोल्ड जो है ना वो क्रॉस हो गई और आपने कहा बस, अब बस कर दो। सेम थिंग हैपन डिप्रेशन में भी। डिप्रेशन हद से बढ़ जाए तो गुस्सा आ जाता है। तो ये सारे जो है ना, ये हमारे लिमिट्स को डिफाइन कर रहे होते हैं कि जब ये सारे इमोशंस लिमिट क्रॉस कर देंगे तो अल्टीमेटली ये चेंज किस में हो जाएंगे, एंगर में, हमें गुस्सा आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बात? यस मैम। ठीक है। सो यहाँ पे हमने जाना है कि हमारे फ्रस्ट्रेशन, फेयर, गिल्ट, हैप्पीनेस, ये सब किस में जब ये एक लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंगर में, ठीक है। और बेसिकली आप आज से ये चीज करिएगा कि अब आपको जब भी गुस्सा आए ना, आप ये देखिएगा क्या मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, क्या मुझे किसी चीज का डर तो नहीं है। ये दो चीजें जो है ना हमारे साथ बहुत होती है। हम अगर बच्चों पे भी गुस्सा निकाल रहे होते तो या तो हमें किसी चीज का फेयर होगा या हमें फ्रस्ट्रेशन होगी, तो हम ये निकाल रहे होंगे। और बहुत कम ऐसा होता है कि हम एंजाइटी की वजह से या डिप्रेशन की वजह से या हैप्पीनेस या गिल्ट की वजह से भी हम एंगर शो कर रहे होते हैं। अच्छा, एंजाइटी और डिप्रेशन में यहाँ मैं फर्क बता दूं कि डिप्रेशन जो है ना वो पास का होता है, ठीक है, पास का सोचने में हमें डिप्रेशन करता है, और एंजाइटी फ्यूचर से रिलेटेड सोचने में, ठीक है, यार खाना नहीं पका, अब बच्चे आएंगे तो क्या होगा, फ्यूचर का सोच के मैं एंजाइटी में आ रही हूँ। आज मेरा घर नहीं सिमटा हुआ, ये काम नहीं हुआ हुआ, मेरा मियाँ आके गुस्सा होगा, ठीक है, कहाँ का सोच रही हूँ मैं, एंजाइटी का, और ये सोच मुझे मेरे काम भी नहीं करने दे रही कि मैं उस काम को समेट लूं, और अल्टीमेटली मैं अपना गुस्सा जो है ना बच्चों पे निकाल रही हूँ। क्यों निकाल रही हूँ? क्योंकि मुझे एंजाइटी हो रही है कि मेरा मियाँ आएगा, वो मुझे डांटेगा कि ये क्या सुबह से तुम घर में कर क्या रही थी, घर ऐसा फैला हुआ है, और मुझसे ये सोच मुझसे काम भी नहीं करवाने दे रही। इज इट क्लियर फॉर यू ऑल? तो आज से जब भी हम गुस्से की कैफियत में जाएं या हमें जैसे ही एंगर शो हो रहा हो, हमें पता चले
हाँ मैं बच्चों पे एकदम चीखना शुरू कर दिया, तो 1 मिनट का पॉज देना है हमें, और ये थिंक करने की यार मैं गुस्सा हो रही हूँ तो पीछे वजह क्या है, क्या मैं फेयर में हूँ, क्या मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, क्या मुझे एंजाइटी हो रही है, ऐसी क्या चीज है। और जब आप जड़ तक जाएंगे तो आप देखेंगे ओह ये एक रीजन है, और 1 मिनट के लिए अपने आप को पॉज देना है, थिंक अबाउट इट, एंड देन फिर आपने एक्शन का रिएक्शन नहीं देना, आपने रिस्पॉन्स करना है। अंडरस्टैंड? यस मैम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आमना, हम यहाँ सेशन एंड करें या क्वेश्चंस लें, या मैं इसको पूरा कर दूं? जी आप पूरा करिए सेशन को और फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब वो लोग जिनका थ्रेशोल्ड जो है वो सबसे कम होता है, वो उनमें जो है ना इस तरह की ट्रेट्स पाई जाती हैं, जैसे कि वो बहुत ज्यादा पोजेसिवनेस होते हैं, रिजिडिटी होती है उनके अंदर, और जेलसी होती है। लाइक अब मैं इसको कैसे, इसको अगर हम चाहें तो पोजेसिवनेस क्या होता है, हर चीज में मेरा बच्चा है तो मैं इस पे कुछ भी कह सकती हूँ, ये मेरा घर है, ठीक है, इसको मैं जिस तरीके से चाहूंगी सेट करूंगी। रिजिडिटी, क्योंकि मैंने कह दिया तो आज तुम्हें यही खाना है, क्योंकि मैं कह रही हूँ तुमसे इसलिए तुम आज यही खाओगे। फिर जेलेसी हमें आ जाता है कि हम किसी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, या उसके पास ये कैसे आ गया, मेरे पास तो नहीं है, मैं भी तो उतना ही पढ़ा हूँ जितना ये पढ़ा हुआ है, उसकी जॉब कैसे अच्छी मिल गई, मुझे तो इतनी अच्छी नहीं मिली। ठीक है, ये सारे आंसर जिन लोगों में होते हैं ना, वो ज्यादातर एंगर उनका ही ज्यादा बड़ा हुआ होता है, वो जल्द एंगर शो कर रहे होते हैं। अब अच्छा, एंगर की वजह से हमारे जो एंगर का जो प्रोसेस है वो हमारे वैल्यू सिस्टम से भी आता है। अब हमें देखने की जरूरत है कि हमें क्या अपना वैल्यू सिस्टम चेंज करने की जरूरत है, क्या हमारा वैल्यू सिस्टम सही है। ठीक है, अब वैल्यू सिस्टम को अगर हमें देखना है तो यहाँ पे 3 तरह की ना कैटेगरीज होती हैं ह्यूमन बींग्स की। मोस्टली जो ज्यादातर लोग होते हैं वो बॉडी लेवल पे होते हैं। ठीक है, बॉडी लेवल से क्या मुराद है कि बॉडी लेवल से मुराद के ज्यादातर जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका क्या है कि उनको प्रॉपर्टी चाहिए, मेरे 2 घर हों, हमारी गाड़ी होनी चाहिए, हमारे पास बाइक भी होना चाहिए, हम अच्छा खाएं, हमारे जो है बहरिया में 2 से 3 प्लॉट भी होने चाहिए, मेरे पास एक 500 गज का घर भी होना चाहिए, और ये सब चीजें मेरे पास हो तो मैं एक अच्छी लाइफ स्टाइल गुजारूंगा, और मेरी जिंदगी का मकसद बस यही चीज है। ठीक है, अगर मैं इन सब में कामयाब हो गया तो मेरी जिंदगी का मकसद अचीव हो गया। ठीक है, बहुत सारे मर्द हजरात आजकल अगर हम देखें तो उनको यही चीजें चाहिए। हमारा मेरा जो मेजर मकसद है ना, वो ये है कि कुछ पैसे जमा करके मैं जो बहरिया में एक प्लॉट ले लूं, ताकि मैं स्पोर्ट सिटी में लूं, क्योंकि मैं लोगों को ये बता सकूं हाँ मेरा भी प्लॉट है बहरिया में, मेरा एक अच्छा घर हो, ठीक है, मेरे पास गाड़ी हो, ये मेरी जिंदगी का मकसद हो गया। अब जब मेरी जिंदगी का मकसद ये है तो फिर मैं कंपटीशन में भी हूँ, मुझे जेलसी भी हो रही है, मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे, मैं कंप्लेन्स भी कर रहा हूँ कि भाई मैंने भी तो इतना पढ़ा हुआ है, मैं भी तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर मुझे उससे अच्छी जॉब क्यों नहीं मिल रही, और मैं मेंटल स्ट्रेस में भी जा रही। तो अल्टीमेटली जब बॉडी लेवल पे हम होंगे तो ये हमारे आउटकम आएंगे, और जब ये आउटकम आएंगे, कंपटीशन, फाइट, जेलसी, कॉन्फ्लिक्ट, कंप्लेन्स, मेंटल स्ट्रेस, तो मेरा एंगर लेवल बढ़ेगा, कम नहीं होगा, मुझे बात बात पे गुस्सा आएगा, मैं चिड़चिड़ा होऊंगा, मैं इस तरह शो करूंगा, मैं अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाऊंगा। उसके बाद आ जाता है हार्ट लेवल। अब ये जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप लोग को गौर करना है कि क्या हम इस कैटेगरी में आते हैं या इस कैटेगरी में या इस कैटेगरी में। अब आ जाते हैं हार्ट लेवल। हार्ट लेवल में क्या है, मेरे लिए दूसरों की फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, मोरालिटी इंपॉर्टेंट है,
मेरे लिए जो है ना अपने फैमिली की इकदार इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेरे लिए दूसरों के आइडियाज इम्पोर्टेंट है, मैं एथिक्स को फॉलो करती हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले, अगर मेरा बच्चा कुछ कह रहा है तो मैं उसकी फीलिंग्स को जानूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि रिजिडिटी शो नहीं करूंगी, नहीं, क्योंकि मैंने ये कह दिया तो तुम्हें यही करना है, नहीं बेटा, आप क्या चाह रहे हैं, आप क्यों ऐसा चाह रहे हैं, मैं उसकी फीलिंग्स जानूंगी। तो क्या हम हार्ट लेवल पे हैं या हम बच्चे को भी अपनी प्रॉपर्टी समझ के ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। जो हार्ट लेवल पे होते हैं वो नॉन मटेरियलिस्टिक होते हैं, उनको मटेरियलिस्टिक थिंग्स इतनी अट्रैक्ट नहीं कर रही होती, उनको दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों की वैल्यूज, अगर उन्होंने एक फ्रेंडशिप रखी हुई है तो उस फ्रेंडशिप को उनको लॉन्ग अरसे तक लेके जाना है, ठीक है। उनको दूसरा इसलिए फ्रेंडशिप नहीं रखी हुई कि उसका स्टेटस मेरे स्टेटस के बराबर है तो मैं उससे जो है फ्रेंडशिप रख सकती हूँ, ठीक है। ये आदत है हार्ट लेवल में। यह ये लोग जब हैं हार्ट लेवल पे तो वो नॉन मटेरियलिस्टिक होंगे, उनके सामने वैल्यूज सिस्टम की इम्पोर्टेंस होगी, ये दूसरों की फीलिंग्स को अप्रिशिएट करते हैं, आर्ट से इनका ताल्लुक होगा, ठीक है, और ये फीलिंग्स रिफ्लेक्टिव होते हैं। जब जो इस लेवल पे होगा उसका एंगर उतना ही कम होगा, वो उतना ही फ्रस्ट्रेट कम होता है, ठीक है। तो ये हमें अपनी वैल्यू सिस्टम चेक करना है और हमें उसके मुताबिक एडजस्ट करना है कि क्या हम इस जगह पे आ सकते हैं। और फिर स्पिरिट लेवल, ये तो कोई पहुंच वाले ही कर सकते हैं, मतलब अल्लाह वाले जो होते हैं ना, कि मास्टर्स हैं भाई, वो भाई अपना हाथ लगा दें, हम जैसे जाते हैं कि भाई वो तो बहुत अल्लाह वाले हैं, या वो तो मतलब उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी जात पे किसी ने कोई बात कर दी या उसकी जात से रिलेटेड कोई उसके पीछे बुराई कर दी, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उसके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्रिएटिविटी है उसके अंदर, उसके अंदर अपने आप को चेंज करने का है। वो अपना रोज जायजा लेता है कि आज मैंने सारा दिन में क्या किया और मुझे अपने कल को किस तरह सुधारना है। अगर मैंने आज ये गलती की तो मैं अपने कल को किस तरह से बेहतर बना सकूं। क्या हम स्पिरिट लेवल पे हैं? क्या हम ऐसा अपना जायजा लेते हैं रोज रात सोते वक्त? क्या हम दूसरों को माफ करके सोते हैं? क्या हम अपने आप को माफ करके सोते हैं? क्या हम दूसरों के बारे में उसकी बुराई नहीं कर रहे होते? अगर है तो हम स्पिरिट लेवल पे हैं, फिर हमें एंगर का इतना इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रिगर। अच्छा, अब अगर मुझे कोई चीज ट्रिगर कर रही है, ये रेमेडियल एक्शंस है हमारे, अगर कोई चीज मुझे ट्रिगर कर रही है तो मैं ये देखूंगी मैं बॉडी लेवल पे हूँ, मैं हार्ट लेवल पे हूँ, या मैं स्पिरिट लेवल पे हूँ, ठीक है। और फिर स्टिमुलस, कोई भी चीज मेरे पास आती है तो मुझे रिस्पॉन्स करने से पहले हम स्टिमुलस आया और मुझे रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। एक्शन का रिएक्शन नहीं करना हमें, हमें क्या करना है, उस जो हमारे पास 1 सेकंड का टाइम है ना, हमें टाइम लेना है, इख्तियार का टाइम, ठीक है। उस इख्तियार के टाइम में हमें सोचना है, क्या मैं इसको एक थप्पड़ लगाऊं, या मैं बैठ के इससे बात करूं, या मैं टाइम आउट में चली जाऊं। टाइम आउट का मतलब मैं यहाँ से 5 मिनट के लिए इस जगह से चली जाऊं, दूसरे रूम में चली जाऊं, कहीं और चली जाऊं, या इसको कहीं और भेज दूं, ठीक है। तो हमें ये एक्सरसाइजेस करनी है डेली, जो है अपना देखना है, जायजा लेना है कि आज हमने किससे कहाँ बात की, क्या गलत बात की आज हमने, कल हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमें रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज कहते हैं इसको बेसिकली। तो ये एक्सरसाइज डेली की बेसिस पे रात में करनी है। अच्छा, आज हम किन बातों पे गुस्सा आया, किस वजह से आया, उसके पीछे रूट कॉज क्या थी, और कल हम इससे इन चीजों को हमने गुस्सा नहीं लाना, बल्कि इख्तियार का जो लम्हा है ना वो इख्तियार करना है, और सोचने के बाद फिर रिएक्ट करना है, ठीक है। फिर हम जो है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपना वैल्यू सिस्टम को देख सकते हैं कि हमारे वैल्यू सिस्टम में कहाँ गलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है, उसने अपनी बेटी को, यूनिवर्सिटी से उसकी बेटी आ रही थी और उसने देखा कि वो किसी लड़के के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। अब वो घर आके ना बीवी पे गुस्सा करने लगा, भाई तुमने बेटी को इतना आजाद छोड़ा हुआ है, वो तो यूनिवर्सिटी के बजाय गाड़ियों में घूम रही है। अब वो बेटी जैसी ही आई
तो उसने क्या कहा, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, तुम्हारा घर से जाना बंद। अच्छा, ऐसा गुस्से में बोलते तो हैं लेकिन करते नहीं है, क्यों? क्योंकि हम जो गुस्से में बोल रहे हैं ना, हमारे आगे क्लाउडी है, ठीक है, हमारे दिमाग में क्लाउडी थिंकिंग हुई हुई है, मतलब हम जो बोल रहे हैं उस पर एक्ट नहीं कर सकते। टांगे तोड़ दूंगा, क्या असली में कोई बाप अपनी बेटी की या बेटे की टांगे तोड़ देता है? नहीं तोड़ता ना। नहीं, लेकिन क्योंकि ये गुस्से में बोले, अगर मैं ये बात सोच के बोलती तो मैं शायद इसके अलावा कोई और वर्ड, कोई और फ्रेज यूज करती, ठीक है, इसके बजाय जो मेरी बेटी पे भी असर पड़ता। और उसको, अब मैं उससे ये सारी बातें कर रही हूँ, ये मेरा क्या हुआ, एक्शन का मैंने फौरन रिएक्शन निकाला। अब जब, अगर मैं इसका रिएक्शन नहीं दूं और मेरी बेटी जब घर आती है तो मैं उससे पूछूं, बेटा खैरियत, आज आप यूनिवर्सिटी के टाइम पे कहीं और जा रही थी, मैंने आपको किसी लड़के के साथ देखा था। वो बताती है, एक्चुअली हुआ ये था कि मेरी कुलीग की मदर या फादर बीमार हैं और अचानक उनके घर से कॉल आई तो हमें उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था, या कोई भी इमरजेंसी होगा। अब मेरे साथ एक और कुलीग बाबा पीछे गाड़ी में बैठी हुई थी, और हो सकता है बैठी हुई भी हो, उन्होंने नहीं देखा हो, ठीक है, तो हम उनको लेके हॉस्पिटल जा रहे थे। अब यहाँ से मैं, मेरी थॉट चेंज हो गई, मैं उसको बोलूंगी, बहुत अच्छा बेटा, आपने बहुत अच्छा काम किया, दूसरों की मदद करनी चाहिए और मुझे आपसे इसी की उम्मीद थी। तो मैंने पहले उससे जाना और फिर रिस्पॉन्ड किया, तो ये मेरा एक्शन का रिएक्शन नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू सिस्टम देखने की जरूरत है, क्या मेरा वैल्यू सिस्टम सही है या मेरा वैल्यू सिस्टम में चेंजेस लानी है। अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्टिव साइकिल फॉर पर्पसफुल लाइफ। अच्छा, कोई भी चीज एक्सपीरियंस की हमने, वो एक्सपीरियंस हमारे इमोशन क्रिएट कर रहे होते हैं, उस इमोशन के बेस पे हम एनालाइज करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फिर हम उसको रिव्यू करते हैं और फिर हमें एक्शन लेना है। तो हमें क्या करना है, पहले कोई भी हमारे पास स्टिमुलस आए तो हम उसको देखें, हम उसके बारे में सोचें, और फिर अपने इमोशन, जब अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारा इमोशन जो है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव क्रिएट होगा, फिर हम उसका एनालाइज करके उसका रिस्पॉन्स देंगे। जब हम रिस्पॉन्स देंगे इंस्टेड ऑफ रिएक्शन, तो हमारा बिल्कुल चेंज होगा। और इस साइकिल को करने में हमें टाइम लगेगा, इस साइकिल तक आने में, क्योंकि हमारा जो शुरू से बना हुआ है वो एक्शन का रिएक्शन बना हुआ है। अब हमें एक्शन के बाद इख्तियार, सोचने का लम्हा, आप एक पेपर पे लिखिए, 1 मिनट का सोचना, ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, आई एम अ मॉर्टल, मैं पानी हूँ, ये लिख के ना कहीं फ्रिज पे या कहीं कबर्ड पे लगा दें, और जब आपको गुस्सा आए आप वो देख लें, आई एम अ मॉर्टल, मैं तो पानी हूँ, ये मेरा बच्चा, ये मेरा घर, ये मेरी चीजें, ये तो सब यही रह जानी है। या फिर मुझे एक लम्हा दो, मुझे 1 मिनट दो, ये लिख के कहीं लगा लिया। अब आपने जैसे गुस्सा आया, आपने वो देखा, मुझे एक लम्हा दो, और आप स्टॉप हो गए। फिर आपने सोचा इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है और मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, इसके पीछे मेरी कौन से इमोशन है, वो देखा, और अल्टीमेटली आपका रिस्पॉन्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशॉप। जी, होपफुली कि ये आज की वर्कशॉप से आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा। कैसी लगी, मुझे आपकी फीडबैक चाहिए कि ये वर्कशॉप आप सबको कैसी रही, आपके लिए कोई नई बातें भी थी या सब पुरानी बातें थी जो आपको पता था। जी पार्टिसिपेंट्स, इसके बाद आप लोग अपना फीडबैक शेयर कर दीजिए हमारे साथ यहाँ पर, और हम सब के बाद, इसके बाद हम जो है वो इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन आंसर्स लेंगे।
आप चैट बॉक्स में भी माशाल्लाह सबके पास रिस्पॉन्स आ रहा है, फीडबैक आ रहा है, और आप लोग अपना माइक को अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर जब हम सेशन में ले रहे होंगे उस वक्त हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होगी। हम रिकॉर्डिंग सिर्फ सेशन के ड्यूरिंग सेशन ही सेशन के हद तक कर रहे होते हैं, और जिस वक्त हम पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन आंसर्स लेंगे उस वक्त जो है आप बिल्कुल फ्री होके इजी होके कोमल के साथ अपने चैलेंजेस, एंगर के ऊपर के, फेयर के ऊपर के चैलेंजेस, फ्रस्ट्रेशन के ऊपर के चैलेंजेस सब शेयर कर सकते हैं, और इनसे कुछ ना कुछ आप फीडबैक, कुछ ना कुछ एक अच्छा सा पॉइंट अपने लिए ले सकते हैं। ओके जी, थैंक यू एवरीवन। जज़ाकल्लाह कोमल, आपका भी। हम यहाँ पे अपना सेशन एंड करते हैं, और हमारे कोमल के साथ जो है सेशन सितंबर में भी ऑनलाइन और ऑन साइट हो रहा होगा, और इंशाल्लाह ताला हम इसी एंगर मैनेजमेंट के ही टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मजीद आप लोगों के साथ सेशंस कर रहे होंगे। थैंक यू एवरीवन। अब जो लोग अपने क्वेश्चंस करना चाहते हैं वो दोबारा से, मैं यहाँ पे मीटिंग एंड कर रही हूँ, और आप लोग दोबारा से फिर प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, हमें उस हमारे साथ मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू कोमल। Thank you for giving me this opportunity. Thank you, Amna.